नमस्कार साथियों मैं सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं डिफेंस इंस्टीट्यूट औरिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये अपना आरआरबी एनटीपीसी के लिए भागीरथ बैच चल रहा है। इस बैच में ये आपकी रीजनिंग की क्लास नंबर 2 है, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। बाकी पिछले चैप्टर को हमने वेन डायग्राम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगले चैप्टर न्याय निगमन, ठीक है, या उसको कथन और निष्कर्ष बोलते हैं, उस चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने एक क्लास कवर कर ली है। आप साथियों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लेना जाके। उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताने का प्रयास किया है, जो कॉन्सेप्ट आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके आगे के कॉन्सेप्ट और आगे के सवालों के साथ की जर्नी अपनी आज से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग साथ साथ बने रहिए। अभी एक ही क्लास छूटी है आपकी इस चैप्टर में, वो आप कवर कर लेना। और अगर आपको पिछला चैप्टर पढ़ना है वेन डायग्राम, उसमें बहुत हमने गहराई से अच्छे तरीके से मूल्यांकन करके हर एक वैरायटी को समझाया है, तो आप वो भी पढ़ लेना जाके। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया था एक बार हम आपको उसकी झलक दिखा देते हैं, बाकी आप चीजें समझदार हैं, आप पढ़ लेंगे जाके, ठीक है। चलिए, तो न्याय निगमन कथन और निष्कर्ष चैप्टर में हमने आपको बता दिया था कथन के प्रकार, जो इनके पर्टिकुलर और सार्वभौमिक प्रकार थे, उदाहरण थे, ये बता दिया था। निष्कर्ष के प्रकार, कितनी वैरायटी निष्कर्ष की होती हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था। इसके आगे हमने कुछ नोटेबल पॉइंट बताए थे कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको काम देंगे। इसके बाद हमने उनकी वैल्यूएशन बताया था कि किसकी कैसे रखते हैं, और ये एक सवाल भी हमने उस क्लास में करवा दिया था। यहां तक की जर्नी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग उसी के आगे क्लास नंबर 2 में सवाल नंबर 2 से कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि साथियों आप थंबनेल पे देख ही रहे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने नहीं करा है। और एक बार एक कम से कम एक ग्रुप में अपने इस वीडियो को, ठीक है, अपने इस छोटे बड़े भाई के वीडियो को एक बार आप शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारा भी थोड़ा सा भला हो सके, क्योंकि आपका शेयर ही एकमात्र ऐसा है जो हमें चाहिए, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं निष्कथन और निष्कर्ष में क्लास नंबर 2 में आज हम लोग सवाल नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। हमने साथियों बताया था कि इस चैप्टर में हम आपको दोनों टाइप से चीजों को कवर कराएंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब पर कोई आपको कथन और निष्कर्ष, जिसको न्याय निगमन बोलते हैं, उस चैप्टर को दोनों तरीकों से करवा रहा हो, जिसमें गोले वाले से भी और 150 से भी। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यानी कि ज्यादातर सभी यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या करा है कि या तो 150 से करवाया है या फिर उन्होंने गोले से कराया है। लेकिन हम आपको 150 से भी सिखाएंगे और गोले से भी सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मानना सिर्फ इतना है साथियों कि आपको गोले से भी आना चाहिए और आपको 150 से भी आना चाहिए, क्योंकि तरीके दोनों ही बढ़िया हैं। लेकिन अगर आप दोनों तरीकों को एक साथ सीख के चलते हो तो आपको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप एग्जाम में चीजों को सही कर पाओ, और उसके साथ साथ सही तो कर पा रहे हो, लेकिन अगर एक आवश्यकता से ज्यादा समय लग रहा है तो भी वो गलत है, तो सही भी कर पाओ और समय भी कम लगे। उसी को लेके हमारा एक नया प्रयास है, एक नई पहल है, जिसमें हमें आपका साथ चाहिए। तो हम आपको इस चैप्टर में गोले से भी इसको पढ़ाएंगे और 150 से भी पढ़ाएंगे, दोनों तरीकों से पढ़ाएंगे। फिर आप साथ ही मूल्यांकन करना कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा सीखना है, और हमारी सलाह में आप दोनों सीखना, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं 2 नंबर सवाल से कि सवालों को कैसे हमने करना सिखाया था। तो हम आपको बता दें कि कल की क्लास में हमने बताया था, और जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो लोग क्लास अगर देख लोगे तो इस क्लास में आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि कल जो बातें हमने बता दी थी यहाँ उन सभी बातों को बताना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम आपको थोड़ी सी बातों को एक बार दोबारा से बता देते हैं। हमने बताया था कि सवालों को सॉल्व करने की 2 विधियां हैं, एक तो 150 वाली विधि है, एक 150 वाली विधि है, और दूसरा आपका गोले वाली विधि है। दूसरा कौन सा? गोले वाली विधि है, सर्किल वाली विधि है, वेन डायग्राम वाली, वेन आरेख वाली विधि है। तो 2 इसकी विधियां हैं। जो गोले वाली विधि है उसमें तो आप जानते हैं साथियों, गोले बना के हमें चीजों को समझाना होता है। लेकिन 150 वाली विधि क्या होती है उसको समझ लो। 150 वाली विधि साथियों ये कहती है कि यदि कोई कथन इस तरीके से है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो जितने भी सभी वाले कथन होते हैं, तो सभी वाले कथन में हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हमने कहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते साथियों बिल्ली हैं,
ठीक है, ये हम आपको बता चुके थे। तो इसमें आपने देखा कि जो पहले शब्द लिखा होता है इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो बाद वाला लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऐसा ही सब में होता है, चाहे वो सभी वाला हो कथन, चाहे वो कुछ वाला हो, चाहे वो कोई नहीं वाला हो, चाहे वो कुछ नहीं वाला हो, सबकी सेम ही कहानी है। अब इनकी वैल्यू और आप समझ लो। वैल्यू कैसे, ऐसी वैल्यू कि सभी वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा 100 होता है। कितना होता है, 100। सब्जेक्ट को आपको हमेशा 100 रखना है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो 50 होता है। ऑब्जेक्ट साथियों कितना होता है, 50। यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी लिखा होगा उसको आपको 50 रख देना है, और सब्जेक्ट की जगह पे जो लिखा होगा उसको क्या रख देना है, 100 रख देना है। अच्छा, दूसरा होता है कोई नहीं वाला। जो हमने बताया था कि जो कोई नहीं होता है ये सभी का ही भाई है, सभी का ही क्या है, भाई। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है। तो अब अगर सभी का ही भाई है ये, तो सभी की वैल्यू अगर सब्जेक्ट में 100 है तो कोई की भी वैल्यू 100 होगी। लेकिन अगर नहीं लग जाता है तो नहीं वाले में ऑब्जेक्ट अपने आप कितना हो जाता है साथियों, ऑब्जेक्ट अपने आप 100 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही दो भाई और हैं। एक साथियों है कुछ, कुछ लगा होगा तो सब्जेक्ट होगा 50 का, और ऑब्जेक्ट भी होगा कितने का साथियों, 50 का। अगर कुछ का दूसरा भाई जो हमने बताया कुछ नहीं वाला, दूसरा भाई कौन सा है साथियों, कुछ नहीं। कुछ नहीं वाले में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो 50 का ही होता है क्योंकि कुछ में भी 50 है, लेकिन नहीं लगने पर पीछे वाले की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 100। इस तरीके से हमें कथन में वैल्यू को रखना होता है, और ये रखना बहुत आसान है। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि सर यहाँ ये रखना कठिन है, लेकिन जब आप सवाल में रखोगे तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होने वाली हैं। देख लेते हैं जो बात हम आपको बता रहे हैं कि आसान होने वाली है, क्या वो वाकई में आसान है या नहीं। तो यहां देखो कथन नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2, इसको कैसे करोगे ध्यान समझना। सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है कि कथन है, कथन में बोला गया है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी साथी बताएंगे। हमने बताया था कि अगर कुछ लगा होता है, कुछ लगा होता है तो जो आगे की वैल्यू होती है, सब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 50 कुछ वाले में, और पीछे अगर नहीं लगा है तो 100, नहीं तो पीछे की वैल्यू भी कितनी, 50। यानी कि जो कथन दिया गया है इसमें कुत्ते 50 हैं और बिल्लियां कितनी हैं, 50 हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात अगर हम आपको और रिकॉल कराएं साथियों तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हमने कुछ पॉइंट बताए थे पीछे, हमने कहा था जिन पॉइंट को याद करना बहुत जरूरी है, तो पिछली क्लास में बताए थे, एक बार रिकॉल कराए देते हैं। जो रूल थे उसको उसके ये सवाल को सॉल्व करने के, तो वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उनमें फर्स्ट वाला रूल बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड तो हम बता चुके हैं। फर्स्ट है कि यदि कथन धनात्मक होता है, यदि कथन जो है क्वेश्चन का वो अगर धनात्मक है तो जो आंसर वाला निष्कर्ष होगा वो भी धनात्मक ही होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है और नेगेटिव से नेगेटिव बनता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव सही हो जाए और नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा साथियों पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव से पॉजिटिव सही होता है और नेगेटिव से नेगेटिव सही होता है। इस बात को आप लोग समझ लेना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको समझने का तरीका और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड सवाल जो है अपना, उसमें आप एक बात बताओ कि जो कथन दिया गया है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, बोलो ये कथन धनात्मक है कि ऋणात्मक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल धनात्मक है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये कथन 100% धनात्मक है। अब कथन धनात्मक है, इसका मतलब जो निष्कर्ष सही होगा, पहली शर्त तो यही है कि वो धनात्मक होना चाहिए। तो इसका मतलब सर जो नेगेटिव है क्या वो गलत हो गए? हाँ भाई बिल्कुल वो गलत हो जाएंगे। जो कैसे हैं? जो नेगेटिव हैं। तो पहले उन्हें देख लो जो नेगेटिव हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे नेगेटिव वाला, जैसे हम देखें कि 5th नंबर में नहीं लगा है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल नेगेटिव भी हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा। आपने कहा सर 7 नंबर में इसमें भी नहीं लगा है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर इतना आसान है, कुछ भी चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट कह देना गलत। अरे भाई बिल्कुल हाँ, आपको कुछ नहीं चेक करना है, इतने से ही आप बता सकते हो कि सर अगर कथन हमारा धनात्मक है तो नहीं वाला तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे
इसमें कह रहा कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। सर इसमें भी नहीं है तो ये भी कैसा हो गया, ये भी सर गलत हो गया। इसमें भी सर नहीं लगा है तो क्या ये भी गलत हो जाएगा? हाँ भाई ये भी गलत हो गया। आप कहेंगे सर इतना आसान है कि हमने बस एक रूल मात्र पे याद रख लिया, चार चार हमने निष्कर्ष ऐसे ही गलत कर दिए, बस इतना ही सरल है। अभी देखते चलो आप। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब हमने आपके 2 और 2 4 रूल, 4 तो निष्कर्ष गलत कर दिए, अब हमारे पास जो बाकी के 3 निष्कर्ष बचे हैं क्या ये सबके सब सही हो जाएंगे धनात्मक अगर है तो भाई ये नहीं कह सकते, इनको चेक करना पड़ेगा। रूल पहला क्या कहता है, धनात्मक से ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो जो ऋणात्मक थे वो खत्म कर दिए। अब सारे धनात्मक सही होंगे ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है, उन धनात्मक में आप दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जैसे लिखा है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुत्ते के ऊपर 50 लिख लिया, बिल्लियों के ऊपर 50। अब निष्कर्ष जितने भी हैं उनमें भी सर ऐसे ही हमें वैल्यू लिख लेनी है। कैसे लिखोगे, तो देखो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ लगा है बिल्लियों के ऊपर, कितना लिखोगे बोलते चलो। हम सभी साथी के बारे में ये कल्पना करते हैं, ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आप सभी साथी कॉपी लेकर बैठे होंगे और चीजों को साथ साथ में आगे आगे हमसे बनाते चलेंगे, फिर जो गलती होगी उसको आप सीखते चलेंगे। ठीक है, तो कुछ लगा है बिल्लियां 50, कुत्ते कितने हो गए साथी, कुत्ते भी हो गए 50। कुछ अगर लगा है तो बिल्लियां 50 और कुत्ते भी कितने हो गए, 50 हो गए। आगे अगर हम सेकंड वाले की बात करें, सर सभी लगा है, तो हमने बताया साथियों अगर सभी लगा होता है तो बिल्लियां 100 हो गई। सभी के बाद वाले में 100 होता है, लेकिन लास्ट वाले में हमेशा 50 ही होता है, चाहे कोई भी हो। अगर निगेटिव होगा तो ही पीछे 100 होगा, कभी वैसे 100 नहीं होता पीछे। ठीक है, बिल्कुल। इसमें सर सभी लगा है, सभी वाले में तो बताया 100 होता है, पीछे वाले में सर कोई नहीं दिक्कत नहीं 50 होता है। इस तरीके से आपने वैल्यू लिख लेनी है। इन वैल्यू को सर याद करना पड़ेगा? नहीं भाई याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप इनको जब सवालों में उपयोग करते रहोगे तो याद अपने आप हो जाएगा, इसकी चिंता आप करना नहीं। अब देख लेते हैं कैसे करना है इसको। अब करने का तरीका तो सिर्फ इतना है कि अगर हम आपसे ये कहें कि क्वेश्चन में आपके पास कथन में कुत्ते के मान कितना था, कथन में आपके पास कितने कुत्ते थे, आप कहेंगे सर कथन में कुत्ते हमारे पास थे 50। पहले वाले निष्कर्ष को चेक कर रहे हैं, कथन में आपके पास 50 कुत्ते थे, इस निष्कर्ष में पहले वाले में कुत्ते कितने हैं, आप कहेंगे सर इसमें भी 50 हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 कुत्ते थे तो 50 में से 50 तो ले सकते हो। हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्लियां कितनी थी, 50, इसमें इसने ली कितनी है 50, तो 50 में से 50 बिल्लियां भी ले सकते हो। कथन में जितना मान दिया जाए कुत्ते बिल्ली जिनका भी, निष्कर्ष में उससे बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कथन में कुत्ते दे रहा है 50 और तुमने निष्कर्ष में कुत्ते लिख लिए 100, तो जब कथन के पास ही 50 कुत्ते हैं तो तुम्हारे पास 100 कहां से आ गए निष्कर्ष में, तो वो गलत हो जाएगा। अब यहां हमने देखा कि कथन में कुत्ते 50 थे, बिल्लियां 50 थी, यहां भी उसने 50-50 ले लिया, इसका मतलब पहला निष्कर्ष कैसा हो गया साथियों, पहला निष्कर्ष सही हो गया। अच्छा सर दूसरा चेक कराओ। दूसरे में देखो, दूसरे में इसने बिल्लियां कितनी ले ली सर, आप कहेंगे सर इसने निष्कर्ष में बिल्लियां ले ली 100। अब चेक करो क्या तुम्हारे पास कथन में 100 बिल्लियां थीं, तो आपने कहा सर कथन में हमारे पास बिल्लियां तो 50 ही थी। अब तुम्हारे पास 50 ही बिल्लियां थीं तो तुम उसको 100 बिल्लियां कैसे दे सकते हो, या तुम 100 बिल्लियां फिर लाए कहां से, जब तुम्हारे पास थी ही 50 बिल्लियां तो तुम फिर 100 कैसे ले आए। इसका मतलब है तुम गलती कर रहे हो, और गलती कर रहे हो तो ये निष्कर्ष जो है कैसा हो जाएगा, ये निष्कर्ष सर गलत हो जाएगा। अच्छा सर इतना आसान है। तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले में सर कितने कुत्ते हैं, आप कहेंगे सर 100 कुत्ते हैं, निष्कर्ष में 100 कुत्ते हैं। अच्छा क्वेश्चन में कितने कुत्ते बता रहा है, सर क्वेश्चन में तो 50 ही कुत्ते बता रहा है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है हमारे पास 50 कुत्ते थे और तुम दावा कर रहे हो कि हमने तुमसे 100 कुत्ते ले लिए हैं, तो उसके पास जब बेचारे के पास थे ही 50 तो तुम उससे 100 कहां से लाए हो। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, और गलती कर रहे हो तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर इतना आसान था, बिल्कुल इतना आसान था। अब आपने देखा कि आपके पास 7 निष्कर्ष थे और आपने बहुत मामूली दिमाग लगाकर इन 7 में से 6 को गलत करके एक बिल्कुल अपना पक्का वाला आंसर ले आए। और ऑप्शन देख लिया आपने कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन है जो कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है।
इस तरीके से सर चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। इस पर हमने कल डिटेल में चर्चा करी थी। हम एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप बाकी कोई वीडियो देखें ना देखें, लेकिन वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो अगर आप देख लेंगे तो यहाँ जितना मजा अभी आपको आ रहा है चीज़ों को समझने में, हम गारंटी दे सकते हैं आपको दुगना मजा आएगा। एक तरीका बदल जाएगा आपका देखने का, मतलब एक अलग ही लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कहेंगे सर नहीं, अब तो बनने लगे, अब मजा आने लगा, अब चीजें हमें 100% समझ में आने लगी हैं। प्रयास कर रहे हैं समझाने का, बाकी वो वीडियो देख लोगे तो थोड़ा सा हमारा प्रयास, थोड़ा सा आपका प्रयास, सफलता आपके हाथों में। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ साथी कह रहे होंगे हमारे कि सर आपने सर बताया था कि हम गोले से भी बताएंगे, तो गोले से नहीं बताओगे क्या? बिल्कुल भाई, गोले से भी बताएंगे। हमारा वादा है आपसे कि हम दोनों तरीकों से सिखा के जाएंगे, किसी साथी को निराश नहीं करेंगे। कोई पहले से पढ़ा हुआ है गोले से, वो कह रहा सर हम ये नहीं सीखना चाहते, हमें आता है, बस हम आपके और अच्छे तरीके सीखना चाहते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। गोले में उसको संभावना वाले में दिक्कत होती है, तो सर हमें संभावना वाले में समझा देना, हम बिल्कुल समझा देंगे। लेकिन संभावना वाले समझने के लिए आपको हमारे साथ साथ यहीं से बेस बना के चलना पड़ेगा, तभी आपकी और हमारी बात जो है मैच कर पाएगी। आप अगर हमारे लहजे को नहीं समझ पाएंगे तो आगे हम आपको नहीं समझा पाएंगे, तो आप हमारे साथ यहीं से चलना, ठीक है? अच्छा, इसको गोले से कैसे करते सर? इसको गोले से करने का तरीका बता देते हैं, जरा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये डुप्लीकेट स्लाइड हो गई। अब देखो, इसको हम गोले से बता देते हैं। अब गोले से बताना बहुत कठिन नहीं है सर, गोले से बताना भी बहुत आसान है। उसके लिए आपको गोला बनाना पड़ेगा। तो सर गोला बनाने के लिए क्या आप तैयार हैं? बोलो सभी लोग, क्या गोला बनाने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा सर, गोला बनाना है तो क्या कोई रूल नहीं लगेगा? बिल्कुल सर, गोला अगर आप गोले से भी करते हो तब भी आपको बेसिक रूल तो पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक रूल पता होंगे तो आप गोले से भी बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पाओगे। बेसिक रूल हमने क्या बताया? हमने एक रूल अभी तुम्हें समझाया, आगे रूल तो और भी हैं, उनको डिटेल में समझा देंगे, लेकिन हमने एक रूल आपको बताया कि अगर कथन धनात्मक है ना साथियों, कथन अगर धनात्मक है तो जो निष्कर्ष उसका होगा सही वाला, बाकी निष्कर्ष तो बहुत सारे दिए जाते हैं, उनमें से जो सही निष्कर्ष होगा वो एक बात तो तय है कि वो भी धनात्मक होगा। अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, अगर कथन ऋणात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। पहली बात है, लेकिन हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि जितने भी धनात्मक कथन होंगे सब सही हो जाएंगे, ये तो दूसरी बात है, फिर हम चेक करेंगे। लेकिन अगर कथन धनात्मक है और निष्कर्ष में मान लो 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से 3 नेगेटिव हैं, है ना? अब तुम्हें पता है कथन अगर धनात्मक है तो तीनों नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, अब बचा एक, उसी को टिक करो, आगे बढ़ो। आप कहेंगे सर ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल, ऑप्शन आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, हम आपको जब प्रीवियस ईयर सवाल कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि आप कितने मामूली तरीके से सीधे चीजों को टिक कर सकते हो। ऐसा आपने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा होगा जो दोनों तरीकों से आपको चीजों को सिखा दे। बस एक बार आप भरोसे के साथ पूरा आप चैप्टर पढ़ के तो देखिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि सर इतना ज्यादा अच्छे तरीके से हमें कोई नहीं सिखा सकता था। ठीक है, चलिए यहां पे अब हम गोले से बताते हैं, तो गोले से भी बताएंगे तो वो बात तो रूल काम अभी भी करेगा कि अगर कथन धनात्मक है तो आपका निष्कर्ष धनात्मक होगा, है ना? 150 नहीं लिखेंगे, लेकिन ये तो काम करेगा। कथन अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले जितने हैं, जितने नहीं वाले हैं, ये तो अभी भी गलत है, क्योंकि इनमें तो कुछ हमने किया ही नहीं है, इनमें तो सिर्फ बात है कथन धनात्मक तो निष्कर्ष नेगेटिव वाले गलत हो गए। अब जो बाकी के 3 बने, इनको सर गोले से चेक करा दो। कैसे चेक कराएंगे? देखो, दिया गया है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। अब इनका गोले से कैसे बनाएंगे? गोले से बनाने के लिए आप एक गोला बनाओगे, एक गोला सर बनाओगे कुत्ते का, एक गोला किसका बनाओगे सर? कुत्ते का। अब उसने बोला है कुछ कुत्ते, मतलब कुत्ते वाले गोले का कुछ हिस्सा, यही तो है, कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? वो बिल्ली है। तो हमने उसी कुत्ते वाले का कुछ हिस्सा काट के क्या बना दिया सर? उसी का हमने कुछ हिस्सा काट के बिल्ली बना दिया। यानी कि जो ये कॉमन वाला हिस्सा है, यही वो हिस्सा है जो कुत्ते क्या हैं? जो कुत्ते बिल्ली हैं। ये कॉमन वाले कुत्ते ऐसे हैं जो क्या हैं? बिल्ली हैं। तो उसने यही तो बोला है कुछ कुत्ते, यानी कि कुछ कुत्ते वाला हिस्सा जो है वो अब क्या बन गया साथियों? वो अब बिल्ली बन गया है। कुछ कुत्ते वाला हिस्सा क्या बन गया है? बिल्ली बन गया है। अच्छा, अब सर चेक कैसे करेंगे? गोला बन गया, इतनी सी बात थी। अब चेक करो, पहले में कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं,
तो अब देखो जरा इसमें जो बात है इसको यहाँ चेक करते जाओ। इधर आपने देखा कि सर ये गोला है कुत्ते का, ये गोला है बिल्ली का, तो कुछ कुत्ते, इस गोले के कुछ कुत्ते ये बिल्ली वाले में चले गए। देखो जरा, इस गोले के कुछ कुत्ते बिल्ली के अंदर चले गए कि नहीं चले गए, बताओ। ये कुछ कुत्ते वाला हिस्सा देखो बिल्ली के अंदर चला गया है, तो कुछ कुत्ते बिल्ली के अंदर चले गए, ये बात तो सही है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कुछ बिल्लियां कुत्ते भी हैं। कैसे सर? तो यहां देख लो, यहाँ क्या देखना, यहाँ ये देखना है कि जो ये बिल्लियों वाला गोला था, जो ये बिल्लियों वाला गोला था, इस बिल्लियों वाले गोले का कुछ बिल्लियां देखो कुत्ते वाले में भी तो आ गई हैं। देखो ये कुछ बिल्लियां यहाँ से यहाँ वाली ये कुत्ते में भी तो आ गई हैं, तो कुछ बिल्लियां जो हैं ये कुत्ते में सर आ गई हैं। तो कुछ बिल्लियां अगर कुत्ते में आ गई हैं तो आप कहोगे सर कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, और कुछ बिल्लियां अगर कुत्ते हैं और उसने यही तो कहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सर कैसा हो गया? सर हमारा ये जवाब सही हो गया। कैसा हो गया सर? ये जवाब हमारा सही हो गया। सर दूसरे को चेक कराओ, दूसरे में बोला गया है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। कैसी सर? सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। अब सभी बिल्लियां कुत्ते हैं क्या? आप कहोगे सर सभी बिल्लियां जब कुत्ते का चित्र बनता है तो वो ऐसा बनता है जिसमें क्या होता है कि बिल्लियां अंदर होती हैं और कुत्ते बाहर होते हैं। सभी का सर चित्र तो ऐसे बनता है, आपने वेन डायग्राम में बताया था पर हमने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ लेना जाके भाई। हमने वेन डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से बहुत गहरे कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो पढ़ लोगे तो इसमें मदद मिल जाएगी। हम चैप्टर वही क्रम से उठा रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ा दिए हैं, तो आप रिलेट करते हुए चले आओ। अब आप नहीं पढ़ोगे तो हमें तकलीफ दोगे, अपने आप को तकलीफ दोगे, इसलिए हम सलाह दे रहे कि पढ़ लेना जाके, ठीक है? बिल्कुल। तो सभी का चित्र सर ऐसे बनता है, ये तो सर कुछ का चित्र है, जबकि वो कह रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो सभी की सभी बिल्लियां कहां? कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो वो सभी कह रहा है। तो हमें पता है कुछ हैं, वो सभी कह रहा है, तो कैसा कह रहा है साथियों? गलत कह रहा है। वो कैसा कह रहा है? गलत कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सबके सब कुत्ते जो हैं वो बिल्लियां हैं। तो सर सब कुत्ते कहाँ हैं? सब कुत्ते कहाँ हैं? हमने देखा तो ये पूरे कुत्ते थे, लेकिन इसमें से कुछ ही कुत्ते तो बिल्लियों में चले गए हैं। यहां से नीचे वाले, यहां से जो है, एक सेकेंड, यहां से नीचे वाले कुत्ते किस में चले गए? यहां से नीचे वाले कुत्ते, ये वाले कुत्ते जो हैं ये किस में चले गए? बिल्ली में चले गए। सब तो नहीं गए हैं। सब जाता तो सर सब चित्र ऐसा बनता कि कुत्ते अंदर और बिल्लियां बाहर। तो तुम कह देते कि सर सबके सब कुत्ते मर गए और बिल्लियों के अंदर चले गए। ऐसा तो है नहीं। तो आप इसको कह रहे हो कि सर सभी कुत्ते, तो सर सभी नहीं लगा सकते, मतलब यहां पे भी आप गलती कर रहे हो। तो आपने देखा कि चाहे आप गोले से कर लो, चाहे आप 150 से कर लो, सही आपका जो है वो है, सही बदलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई सभी साथियों को? हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हम इस तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं कि अगर किसी ने आज तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से वो पढ़ रहा है, तब भी वो सीख जाए। बाकी आपके रेलवे के पेपर में, आपके एसएससी के पेपर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये चैप्टर। रेलवे में 2 से 3 सवाल इसके आते हैं और वेन डायग्राम के भी 2 से 3 सवाल आते हैं। तो दो सवाल तो मान के चलो उसके, यानी कि वेन डायग्राम और कथन निष्कर्ष, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपके 5 सवाल तक बन जाते हैं। और 5 सवालों की तैयारी के लिए ये पहली जंग हम लड़ रहे हैं, ठीक है? जिनमें से 2 सवालों की जंग हम जीत चुके हैं, बाकी 2 से 3 सवालों की जंग रह गई है जो अपनी जारी है, ठीक है? बढ़िया। तो ये सवाल आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो अनुसरण करता है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा है, आप इसको देखें और उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो चाहे आप 150 से करें, चाहे आप गोले से करें, और हम तो कह रहे कि साथी दोनों से करें और चेक करें पहले खुद से, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखें और फिर उसमें अंतर करें कि आपको कौन सरल लग रहा है, कौन कठिन लग रहा है। जो सरल और कठिन लगे उस हिसाब से मूल्यांकन करके आप चीज़ों को कवर करें, ठीक है भाई? चलिए अब इसको करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम इसको आपको 150 से बताएंगे, इसके बाद आपको इसको
गोले से भी बता देंगे। तो 150 से करने के लिए हमने पीछे बताया साथियों कि जो कोई लगा होता है, कोई जो है ये सभी का ही भाई होता है और सभी के लिए यहाँ वाली वैल्यू सब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो 100 होती है। कितनी होती है साथियों? 100 होती है। और जब नहीं लग जाता है तो पीछे वाले की भी वैल्यू कितनी हो जाती है? पीछे वाली की भी 100 हो जाती है। बात इतनी क्लियर हो गई सभी को? बिल्कुल। कथन में पहले आप 100 और 50 लिख लेंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले अगर कुछ भी चेक करना है तो वो रूल नंबर फर्स्ट चेक करना है। सर रूल नंबर फर्स्ट क्या है? तो एक बार फिर से दिखाई देते हैं। अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं कि रूल नंबर फर्स्ट में जो बात लिखी है उसी का आपको मूल्यांकन सबसे पहले करना है, उसी को सबसे पहले चेक करना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है सर? कि अगर कथन धनात्मक है, रूल नंबर फर्स्ट को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रूल ऐसा है चाहे आप गोले से करो और चाहे आप 150 से करो, दोनों में इसका काम आएगा। क्या सर रूल है? कि अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। अगर दूसरा क्या इसी में बात है कि अगर कथन नेगेटिव है, अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। बात समझना साथियों कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आता है और नेगेटिव से नेगेटिव। कभी ऐसा नहीं होता है कि कथन तो पॉजिटिव था लेकिन जो सही वाला निष्कर्ष है वो नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कथन धनात्मक तो निष्कर्ष भी धनात्मक, कथन ऋणात्मक तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, ना गोले से चेक करना है ना 150 से चेक करना है। पहले यही चेक करोगे तो हो सकता है कि 2-3 निष्कर्ष आपके पहले ही मर जाएं इसी रूल से। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप गोले से करना चाहते हो या आप 150 से करना चाहते हो। ठीक है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं उस सवाल में कितने निष्कर्ष हम इस बात से मार पा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसमें कथन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो कथन में नहीं लिखा है। क्या लिखा है सर? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो हम समझ गए सर कैसा कथन है? निगेटिव है। और अगर कथन निगेटिव है तो जितने निष्कर्ष होंगे सही वाले वो निगेटिव में से ही होंगे, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते, तो पॉजिटिव वाले तो हटा ही दो। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो निष्कर्ष नंबर 5 है इसमें कहीं भी नहीं लगा है तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव आना चाहिए। तो ये तो आपने देख के ही गलत कर दिया। आप कहोगे सर इसका मतलब 7 वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी नहीं है, तो बिल्कुल भाई ये भी गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब 6 वाला भी गलत हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कहीं भी नेगेटिव नहीं है। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये वाला भी गलत है, 4 वाला, तो हम कहेंगे बिल्कुल 4 और 6 ये भी गलत हो जाएंगे। तो आपने देखा कि एक रूल मात्र से आपने 7-8 निष्कर्ष में से 4 निष्कर्ष तो ऐसे गलत कर दिए जिनके लिए आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। बिल्कुल ये सब चीजें आप अपने प्रीवियस सवालों में लगाकर अप्लाई कर कर देख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये हम लगवा रहे तो तभी लगेंगे। आप आज से ही अपने प्रीवियस सवालों को उठाएं, उनमें चीजों को अप्लाई करें और आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें उसमें काम करती हैं। और जब धीरे धीरे जब चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करा देंगे फिर आप किसी भी एग्जाम को उठा लेना, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम को, चाहे आप पुलिस के, चाहे रेलवे के, चाहे किसी भी एग्जाम के, अगर आप कथन निष्कर्ष को उठा लेते हो और उनमें यही तरीके लगा देना, आपके 100% निष्कर्ष सही जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल सही जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि 4 तो सर गलत हो गए। अब नेगेटिव वाले तो आपने बताया कि नेगेटिव में से ही आंसर होगा, तो ये चारों तो नेगेटिव हैं। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये चारों नेगेटिव सही हैं या इनमें से कोई गलत भी है? ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव जो आ रहे हैं तो वो चारों नेगेटिव सही हो जाएं। हाँ, जो आंसर होगा वो नेगेटिव में ही होगा, लेकिन सभी नेगेटिव आंसर हैं ये नहीं है। उनमें से कौन होगा कौन नहीं होगा इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो पहले हम 150 वाली विधि लगाते हैं, फिर हम आपकी गोले वाली विधि लगाएंगे। दोनों विधियां इसी सवाल में आपको सिखाएंगे।
तो 150 वाली विधि जब लगाएंगे तो आपको पता है सर कोई लगा होता है तो जो सब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 100 हो जाती है। पहले वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं और बाद वाले को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नहीं लगा है तो नहीं वाले में पीछे वाले को तो 100 लिखते हैं हमेशा। नहीं वाले में जो पीछे वाला होता है उसको हमेशा कितना लिखा जाता है साथियों, उसको हमेशा 100 ही लिखा जाता है। अच्छा, इसमें भी अगर लिख लें कि सर कुछ लगा है, कुछ लगा होने पर यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है 50। कुछ का मतलब नाम से ही समझो, कुछ थोड़ा 50। लेकिन अगर नहीं लगा है तो नहीं वाले में कुछ सोचना ही नहीं है, पीछे वाले की वैल्यू अपने आप 100 रख दिया करो। क्या रख दिया करो? 100। इसी तरीके से अब हम अगर थर्ड वाले को देखेंगे तो कुछ लगा है तो किताब तो 50 हो जाएंगी क्योंकि कुछ लगा है इस वजह से। लेकिन अगर पीछे नहीं लगा है तो ये कितना हो जाएगा साथियों? ये 100 हो जाएंगी। कॉपियां कितनी हो जाएंगी साथियों? कॉपियां 100 हो जाएंगी। कॉपियां कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी। एक सेकेंड रुकना सर। ठीक है, तो क्या बता रहे थे सर? यहाँ पे हमने बताया कि 100 और 100, 50 और 100। ठीक है, यहाँ पे भी जो वैल्यू हमने लिखी वो कितनी कितनी लिख दी? 50 और 100। अब इन वैल्यू से कैसे हम पता कर पाएंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है? इसका मूल्यांकन करने के लिए आप सबसे पहले ये चेक कर लें। क्या चेक कर लें? कि कथन में आपने देखा कि सर कथन में जो किताब हैं उनकी वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर कथन में किताब की वैल्यू 100 है और कॉपी की वैल्यू कितनी है? कॉपी की भी 100 है। अब आपको देखना है कि कथन में जितनी वैल्यू होती हैं उनसे कम चल जाएगी और बराबर चल जाएगी, ज्यादा नहीं चलेगी। तो हमने देखा कि किताब 100 थी, 100 में से उसने 100 ले ली, तो क्या ये ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। कॉपियां उसके पास 100 थी, 100 में से उसने 100 ले ली, क्या 100 में से 100 ले सकता है? बिल्कुल सर, बराबर तो ले सकता है। और जब दोनों बातें सही हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब पहला निष्कर्ष अपना 100% कैसा हो जाएगा सर? पहला निष्कर्ष अपना सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी की? बहुत बढ़िया। दूसरे वाले पे अगर हम बात करें, दूसरे वाले पे आपने देखा कि सर यहाँ पे किताब थी 100 कथन में और वो किताब 100 में से 100 ले रहा है, क्या 100 में से 100 ले सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकता है। अगर हम बात करें कॉपी की, कॉपियां उसके पास 100 थी, 100 में से उसने 50 ले ली, तो हाँ, ज्यादा में से तो कम ली जा सकती हैं, लेकिन कम होती तो ज्यादा नहीं ले सकते। तो 100 थी उसके पास कॉपियां, 100 में से उसने 50 ली, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 50 ले सकता है। इसका मतलब सेकंड वाला भी कैसा हो जाएगा? सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे को चेक करा देते हैं। तीसरे में किताब है 50 और कॉपियां हैं 100।
अब आप देखो क्वेश्चन में कितनी थी, तो आप कहोगे सर कथन में तो कॉपियां किताब 100 थी और उसके पास उसने किताब ली कितनी है 50, तो 100 में से तो 50 ले ही सकता है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में कथन में उसके पास कॉपियां 100 थी, 100 में से उसने 100 कॉपियां ले ली, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 में से 100 ले सकता है, बराबर ले सकता है, कम ले सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता कथन से, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। तो आप कहोगे सर निष्कर्ष वाला जो थर्ड है ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब आपने देखा कि सर इस तरीके से हमने एक रूल के माध्यम से 4 निष्कर्ष को सीधे गलत कर दिया और उसके अलावा हमने देखा कि जो बाकी के 3 निष्कर्ष बचे थे, इन 3 निष्कर्ष को हमने केवल और केवल इस चीज से गलत कर दिया। किस चीज से साथियों, कि हमने देख लिया कथन में जो वैल्यू दी गई है उससे बराबर ले सकते हैं, उससे कम ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। बस इतना चेक करना है, चाहे आपके पास कथन देने के बाद 100 निष्कर्ष दे दे, आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से टिक कर देना है। अच्छा, जो साथी चाहते गोले से बता दो तो गोले से भी बता देंगे। गोले से बताने में क्या है सर, रूल तो वही रहेगा, रूल में तो कोई चेंज नहीं है, रूल तो रहता ही है, ठीक है। बाकी 150 नहीं लिखना पड़ेगा। रूल क्या रहता है सर, रूल रहता है कि अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ही बन सकता है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में से ही आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये गलत, ये पॉजिटिव तो ये गलत, ये वाली बात तो वही रहेगी, ये पॉजिटिव तो ये गलत, ये पॉजिटिव तो ये गलत, मतलब आना तो इन्हीं में से है। अब गोला कैसे बनाओगे, तो गोला बनाते हैं हम लोग कथन को पढ़ के। तो कथन में सर क्या दिया गया है, कथन में दिया गया है कि कोई किताब कॉपी नहीं है। हम ये कह रहे हैं, मान लो हम ये कह दें कि कोई ताला, जैसे एक हाथ में हमारे ताला है, एक में रिमोट लिए, हम कह दें कि कोई ताला रिमोट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ताला अलग है, रिमोट अलग है, तो चीजें अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गई हैं। तो बस वही तो वो बात कह रहा है कि कोई किताब कॉपी नहीं है। तो आप एक गोला बना लो, किसका सर, एक गोला आप बना लो किताब का। किसका गोला बना लो सर, किताब का। और दूसरा बना लो काहे का सर, दूसरा बना लो कॉपी का। अब किताब और कॉपी को बिल्कुल अलग अलग रखना, दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कोई किताब कॉपी नहीं है, किताब और कॉपी के बीच में, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे सर, चेक करने के लिए आप देखो वो बोल रहा है कोई कॉपी किताब नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल, देखो कॉपी अलग है हमें दिख रहा है और किताब अलग है, इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष कैसा हो गया सर, पहला वाला निष्कर्ष सही हो गया। अब अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे में उसने बोला है कुछ कॉपी किताब नहीं है। अब जब हम देख पा रहे हैं कि कोई कॉपी किताब नहीं है, तो इसका मतलब कुछ कॉपी भी किताब नहीं है। जहां कोई चीज है ही नहीं तो वहां कुछ तो उसके अंदर ही आ जाएगा। हमने बताया था सभी के अंदर भी कुछ आता है और कोई के अंदर भी कुछ आता है। हम कह दें कोई भी व्यक्ति जानवर नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर ये आ जाएगा कि कुछ व्यक्ति जानवर नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर ही शामिल है। समझ में आ रही बात है। तो उसने बोला कुछ कॉपी किताब नहीं है, तो ये वाली बात भी कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। सभी या कोई कहता है तो उसके अंदर कुछ आ जाता है। जब कोई नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है, तो कुछ कॉपी किताब भी नहीं है, तो ये वाली बात कैसी हो गई, सही हो गई। तीसरे में क्या बोला है, कुछ किताब कॉपी नहीं है, तो ये भी बात सही है। कुछ किताब, देखो जब कोई किताब कॉपी नहीं है तो कुछ किताब भी कॉपी नहीं है, इसमें क्या बुराई है, तो ये वाली बात भी कैसी हो गई, ये वाली बात भी सही हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि जो तीन निष्कर्ष आपके पहले भी सही थे 150 मेथड से, वही तीनों निष्कर्ष अभी भी आपके सही हैं गोले वाले मेथड से। अब साथियों अगर आपने उस मेथड को और इस मेथड को देखा होगा तो आपने मूल्यांकन कर लिया होगा कि आपको सहूलियत किस में है, और चीजें आगे भी बढ़ती जाएंगी तो कठिनाई और आसान दोनों चीजें आएंगी। तो आप देख सकते हैं, मूल्यांकन करें, और हम दोनों तरीकों से आपको बताते हुए चलने वाले हैं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। लिखा है साथियों कुछ कारें बसें नहीं हैं। क्या लिखा है सर, कुछ कारें
बसें नहीं हैं। अब कुछ कारें अगर बसें नहीं हैं तो आप इसको कैसे करोगे, कारें और बसें, कारें और बसें। तो हमने कहा पहले चेक करो रूल नंबर 1 से कि कथन जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आपने कहा सर कथन तो नेगेटिव है। अगर कथन नेगेटिव है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में से ही आएगा, पॉजिटिव में से कभी नहीं आ सकता। तो नेगेटिव वाले तो रखो लेकिन पॉजिटिव वाले हटा दो। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नहीं लगा है तो नेगेटिव है। ये नेगेटिव सर नहीं है, हटा दो। ये नेगेटिव नहीं है, हटा दो। ये नेगेटिव नहीं है, हटा दो। ये नेगेटिव नहीं है, हटा दो। सर इतना आसान होता है क्या कि बस हमने इतना चेक कर लिया उससे 3-3 4-4 निष्कर्ष गलत हो गए? अरे भाई बिल्कुल इतना ही आसान होता है। हम आपको ये वादा करके दे सकते हैं कि जब आप पूरा चैप्टर हमसे पढ़ लेंगे तो आपकी स्पीड जो है, अगर आप अच्छे मन से और अच्छे तरीके से सीखते हो तो आप 20 मिनट में कथन निष्कर्ष के प्रीवियस ईयर कम से कम 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कर सकते हो। इतनी स्पीड आपकी हो जाएगी कि 20 मिनट में आप 100 क्वेश्चन बनाने लगो। ना गोले बनाने का झंझट, 150 विधि से कर सकते हो। बाकी गोले बना के भी करते हो, थोड़ा समय लगता है पर होश से भी जाता है। ठीक है, तरीके दोनों ही बढ़िया है। तो 4 तो गलत हो गए, बाकी 3 बचे। अब इन तीनों में देख लो कि निगेटिव तो हैं, लेकिन निगेटिव में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का सर तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले वैल्यू लिख लें। कुछ लगा है तो कुछ के बाद सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नहीं लगा है तो पीछे वाले की 100 होती है। बोलते चलो, 2-3 बार लिख लो, काम हो जाएगा। इसमें अब एक एक निष्कर्ष को देखो। कुछ लगा है तो बसें हो गई 50, नहीं लगा है कारें कितनी हो गई सर 100। अच्छा चेक कर लेते हैं इसको, बताना जरा। सर क्वेश्चन में जो कारें थीं आपके पास कितनी थीं? आप कहेंगे सर 50 थीं। ध्यान से समझना सर, अब गलती होने के चांस बन जाते हैं, यहां ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कथन में कारें कितनी हैं सर, ऊपर वैल्यू लिखी है, कथन में कारें हैं 50। और ये पहला वाला जो निष्कर्ष है, ये कारें ले कितनी रहा है, ये कितनी कारें ले रहा है सर, ये तो 100 कारें ले रहा है। अब बताओ जब कथन में उसके पास कथन बेचारे के पास 50 कार हैं और तुम कह रहे हो कि हमने तुमसे 100 कारें ले ली, तो जब उसके पास है ही बेचारे के पास 50 तो आप 100 कैसे ले सकते हो? इसका मतलब ये निष्कर्ष झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है वो हमारे लिए कैसा है, वो हमारे लिए गलत है। जब कारें 50 ही हैं तो कारें 100 नहीं ले सकते। आप कह रहे होगे सर कारें तो आगे लिखे हैं, ये यहाँ कारें आगे लिखी हैं और ये कारें बाद में लिखी हैं। भाई आगे और पीछे लिखे होने से कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वैल्यू है वो जिस तरीके से हम बता रहे वैसे चलनी चाहिए। कथन से और निष्कर्ष से, कथन ऊपर है निष्कर्ष नीचे है, तो ऊपर से नीचे के क्रम में जब वैल्यू आती हैं तो या तो बराबर आ जाए, 100 से 100 आ जाए, 50 से 50 आ जाए, ऐसा चल जाए। 100 से 50 भी चल जाएगा, लेकिन ऊपर ही 50 है और तुम ले रहे हो 100। तुम कह रहे हो कि ऊपर से फेंका तो 50 गया, हाथ में हमारे 100 आ गया, तो भाई हवा में बन नहीं कारें क्या हैं? ऊपर से फेंकी कारें 50 गई हैं कथन से, और हमारे हाथ में निष्कर्ष में 100 गई हैं। तो झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। बस इतना सर आसान है, इतना ही आसान है, ऐसे हवा में उड़ाओगे तुम सर क्वेश्चन को। अच्छा सेकंड वाले में देख लो, कोई लगा है सर, कोई वाले में नहीं लगा होता तो पीछे भी 100 होता है, और कोई जो है सभी का भाई है, सभी में भी आगे 100 और पीछे भी 100, नेगेटिव वाले में तो 100 हो गई। ठीक है, ये 100 जो है ये कार के ऊपर लिख लो। किसके ऊपर लिख लो सर? कार के ऊपर। अब आप समझना सेकंड वाले को चेक करो। सेकंड वाले में उसने कारें कितनी ली हैं सर? सेकंड वाले में उसने कारें 100 ली हैं। अच्छा कथन में तुम्हारे पास कारें कितनी हैं सर? कथन में तो कारें 50 ही हैं। अब कथन में तुम्हारे पास 50 कारें हैं, है ना, और तुम कारें ले कितनी रहे हो? तुम 100 कारें ले रहे हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कथन में थी 50 ही और तुम इसमें भी 100 ले रहे हो, इसका मतलब तुम फिर झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोल रहे हो तो कैसा हो जाएगा ये सर? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा अब सर तीसरे को चेक कर लेते हैं। कोई लगा है सर, कोई के ऊपर कोई लगा होता है तो ये 100 हो जाता है पहले वाला, नहीं लगा होता है तो पीछे वाला भी 100 हो जाता है। अब आप अगर इसमें देखोगे, इसमें आप कहोगे सर इस तीसरे वाले कथन में भी यहाँ पे कारें उसने कितनी ले ली? 100 ले ली, जबकि कारें हैं कितनी ऊपर कथन में? देखो ऊपर कथन में कारें कितनी हैं, कितनी दिख रही हैं? 50। अब कथन में बेचारे के पास 50 ही कारें थी, तुम कह रहे हो ऊपर वाले के पास 50 कारें हैं, उसने तुम्हें 100 दी हैं। कैसे दे सकता है? 50 ही है तो 100 नहीं दे सकता ना। तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा सर?
ये वाला भी गलत आपका हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या सारे गलत हैं? अरे भाई हो गए तो हो गए, है ना। हम लोगों ने इतने ईमानदारी से, इतने मन से, इतने अच्छे तरीके से करे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम कभी गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल सारे गलत हो गए तो बिल्कुल सारे ही गलत होंगे और हम लोग बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा डी वाला, जो ये कह रहा है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ये वाला यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ पा रहे हैं सभी साथी क्या आंसर बनेगा? चलिए ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, अगले सवाल पे, अगला सवाल आप देख सकते हैं, इसमें हमने अब ज्यादा निष्कर्ष नहीं लिए हैं, ना ज्यादा कथन लिए हैं। हम सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें, कि यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और इनको खुद से पहले बनाने का प्रयास करें। हमें पता है बहुत साथियों का दिमाग इतना तेज चलता है कि वो देखने मात्र से ही बता देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सीख लिया है ना। हमने जिस तरीके से बताया, उनकी ऑब्जर्विंग पावर इतनी अच्छी है कि उन्होंने बस सीख ऐसे लिया है कि वो देख के ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो भाई देख के दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कथन में और निष्कर्ष में वैल्यू रखनी है और उससे फिर चीजों को करना है। तो कैसे रखनी है जरा देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले हमने कहा कि जैसे सभी लगा होता है तो सभी के बाद सबसे पहले वैल्यू आती है 100, पीछे वाले में 50 ही रहती है। पीछे वाले में हम बताते हैं बार बार तभी 100 आता है जब नहीं लगा हो। ठीक है, पीछे में तभी सही है, तभी 100 आता, अदरवाइज पीछे कभी 100 नहीं आता है। ठीक है, हाँ। और आगे अगर सभी लगा होगा तो आगे 100 आएगा, और कुछ लगा होगा तो 50 आएगा, पीछे नहीं है तो 50 ही आ जाएगा। ये आपने कथन में लिख लिया। अब हम कह रहे हैं सर निष्कर्ष में भी लिख लो। निष्कर्ष में लिखोगे तो कुछ लगा है तो कुछ का मतलब 50 होता है, और पीछे तो 50 रहता ही रहता है। यहाँ भी कुछ लगा है तो कुछ का मतलब सेव भी 50 हो गए, और आम नहीं लगा है, लेकिन नहीं लगा है तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको रूल चेक करना है। कौन सा रूल चेक करना है साथियों? जो हमने बताया रूल नंबर 1, वही आपको चेक करना है। रूल नंबर 1 में हमने बताया कि सबसे पहले आप ये चेक करा करो कि अगर कथन धनात्मक है, अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा। यदि कथन ऋणात्मक हैं तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे? ऋणात्मक ही होंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि सर यहाँ पे जो हमें ये दो कथन दिखाई दे रहे हैं ब्लू पेन से, ये दोनों के दोनों कैसे हैं सर? दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों अगर कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अब आपने देखा कि सर सेकंड वाला निष्कर्ष जो है उसमें तो नहीं लगा है, और नहीं लगा है तो ये तो देखते ही गलत कर दिया, और जब देखते ही गलत कर दिया तो अब आपने देखा कि सर एक ही तो बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। उसको कैसे चेक करोगे? उसको चेक करने का तरीका है सर अंगूर और सेव। अब आपने देखा सर पहले में तो आम और सेव की बात कर रहा है, तो अंगूर और सेव की नहीं बात कर रहा। अंगूर और सेव की कहाँ कर रहा है? सर अंगूर और सेव की दूसरे में कर रहा है। दूसरे में अंगूर कितने हैं सर? दूसरे में अंगूर आप कहेंगे सर 50 हैं। कितने हैं? 50। उसके पास, कथन के पास 50 हैं, तुमने अंगूर उससे ले कितने लिए? 50 ही ले लिए। सर 50 से 50 तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ भाई बिल्कुल ले सकते हो। सर उसके पास 100 सेव थे, क्या 100 में से हम 50 सेव ले सकते हैं? इजाजत है? तो बिल्कुल इजाजत है। 100 में से 50 भी ले सकते थे, 100 में से 100 भी ले सकते थे। ठीक है, 100 से तो तुम दोनों ले सकते हो, 50 भी 100, लेकिन 50 होते और 100 ले लेते तो गलत हो जाता। तो 100 में से 50 ले सकते हो। तो सर इसका मतलब दोनों बातें अगर सही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो पहला निष्कर्ष जो है हमारा कैसा हो जाएगा? सर पहला निष्कर्ष 100% एक्यूरेसी के साथ कैसा हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। और आप आंसर भी टिक कर पाओगे। क्या आंसर टिक कर पाओगे? आप टिक कर पाओगे कि सर केवल और केवल पहला वाला निष्कर्ष सही है। कौन सा सही है सर? केवल और केवल पहला वाला निष्कर्ष सही है। बात समझ में आ गई सभी साथियों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, जो साथी ये इंतजार कर रहे हैं सर इसको गोले से भी बता दो, तो बिल्कुल भाई इसको गोले से भी बता देंगे। ठीक है, इसको गोले से बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गोले से देख लो आप इसको कैसे करेंगे। तो ये वाली बात हम यहाँ हटा देते हैं, अब गोले से कर लेते हैं। तो गोले से भी करोगे तब भी रूल तो वही एक लगाओगे, रूल नंबर 1, 150 नहीं लिखना पड़ता है, इतना फायदा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर लो कि जैसे देखा कि दोनों कथन आपके कैसे थे? पॉजिटिव थे।
दोनों कथन कैसे थे, पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला तो ये हो ही नहीं सकता नहीं वाला, तो ये तो गलत ही हो गया। ये तो देखते ही आपको कर देना है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अब गोले बना लेते हैं। तो पहले कथन में बोल रहा है सभी आम सेव हैं, यानी कि दुनिया के जितने भी आम हैं। एक गोला आप बनाओगे सर किसका, आम का। तो दुनिया के जितने भी आम हैं, ये सारे के सारे जो आम हैं किसके अंदर आ जाएंगे सर, ये सारे के सारे जो आम हैं ये सेव के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे सर, सेव के अंदर आ जाएंगे। क्या सर ऐसा बनेगा पहला कथन, बिल्कुल। अब इसी के आगे उसने बोला है सभी के सभी जो सेव हैं वो अंगूर के अंदर आ जाएंगे। तो यही तो सेव थे, तो इन सेव के ऊपर क्या बना दोगे सर, सेव के ऊपर बना दोगे अंगूर। क्या बना दोगे सर, सेव, क्योंकि उसने बोला है जो सबके सब सेव हैं, यानी कि जो ये पूरा सेव का गोला था, यही तो था पूरा सेव का गोला, ये सेव का गोला जो है ये अंगूर के अंदर आता है। उसने बोला सभी सेव जो है अंगूर हैं, मतलब पूरा का पूरा सेव का गोला अंगूर के अंदर आ रहा है। तो चित्र अपना ऐसा बन जाएगा, चित्र में कोई बुराई नहीं है। अब इसको चेक कैसे करोगे, अब इसको चेक करने का तरीका है। चेक करने का तरीका क्या है कि आप एक निष्कर्ष तो गलत कर ही चुके हो, एक आपके पास रह गया है, उसको आप पढ़ लो। उसको कैसे पढ़ोगे तो देख लेते हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है कुछ अंगूर सेव हैं, यानी कि जो कुछ अंगूर हैं वो क्या है साथियों, वो सेव हैं। तो कुछ अंगूर सेव हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे चित्र में क्या बन रहा है। आप कहोगे सर चित्र में तो ऐसा बन रहा है, बात चर्चा चल रही है अंगूर की, और चर्चा किसकी चल रही है, सेव की। यहाँ तो सर आम भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन अंगूर और सेव को अलग कर लेते हैं। सेव जो है अंगूर के अंदर ही तो आ रहा है, तो हम इसको अलग बना लें अगर, तो कोई बुराई है क्या। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गोला बना देते हैं, सेव को अंदर कर देते हैं और अंगूर को बाहर कर देते हैं। जब दोनों की ही चर्चा है तो दोनों को मिला के बस बना देते हैं सेव और अंगूर। क्या बना देते हैं, सेव और अंगूर। अब उसने क्या बोला देखना जरा, उसने बोला है कि कुछ अंगूर सेव हैं, कुछ अंगूर क्या है, सेव। अब हमने कहा एक बात बताओ, ये जो बड़ा सा गोला है, ये पूरा एक तरीके से कहो पूरा प्लॉट जो है, बड़ा सा प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट किसका था, अंगूर का था। ये पूरा प्लॉट किसका था, अंगूर का। अभी सेव अगर अंदर से हटा दें तो तुम यही तो कहोगे सर ये पूरा प्लॉट किसका है, अंगूर का पूरा प्लॉट था। लेकिन इस पूरे प्लॉट के अंदर कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा जो ये डार्क हम कर दे रहे, इतना हिस्सा किसने घेर लिया, इतना हिस्सा सर सेव ने घेर लिया। इतना हिस्सा किसने घेर लिया, सेव ने। इस पूरे प्लाट को जो अंगूर का था उसका ये रेड वाला हिस्सा सेव ने घेर लिया। तो तुम यही तो कहोगे, तुम क्या कहोगे कि सर कुछ अंगूर, जो पूरे अंगूर थे उनमें से अब कुछ अंगूर अंगूर नहीं रहे, वो क्या बन गए सर, सेव बन गए। क्योंकि पूरा गोला अंगूर का था, उस पूरे गोले को ये रेड वाला हिस्सा सेव ने घेर लिया, तो अब वो सेव हो गए, अब अंगूर थोड़ी बचे। तो आप कहोगे सर कुछ अंगूर, ये वाले जो अंगूर थे वो अब अंगूर नहीं रह गए, वो अब क्या हो गए, सेव हो गए। तो कुछ अंगूर जो रेड वाले अंगूर थे वो अब क्या हो गए, सेव हो गए। और उसने यही तो बोला है, क्या कुछ अंगूर, क्या कुछ अंगूर सेव हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये अंगूर का पूरा गोला था, इस अंगूर के गोले को, इतना गोला जो है अंगूर का, ये किसने घेर लिया, ये सर सेव ने घेर लिया। किसने घेर लिया, सेव ने। और सेव ने घेर लिया, तो ये बात कैसी है, ये बात आपकी 100% सही है। इस तरीके से आपने देखा कि गोले वाली विधि से और 150 से, दोनों से आप सवाल को सॉल्व करते हो और बहुत सहूलियत के साथ सॉल्व करते हो, बहुत शानदार तरीकों से। साथियों अभी हमने आपको इस चैप्टर का 30 से 40% ही बता पाया है। अभी हम और आगे वाली आने वाली क्लासेस में इसका 100% यानी कि चीज़ों को बढ़ाते बढ़ाते ले चलेंगे और एक अच्छे लेवल तक आपको पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर तक अपने इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का हमारा आपसे वादा रहेगा। बशर्ते आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना, उसमें जो क्वेश्चन आए उसको ट्राई करते रहना, बस आपका काम हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय।